बहर में महाआरोग्य शिविर का हुआ शुभारंभ। राज्यपाल ने जन समुदाय को किया संबोधित। क्षेत्र के आदिवासी जनता को मिलेगा शिविर का लाभ। बहर में पीएम आवास योजना की हितग्राही महिला से मिले राज्यपाल। इमला बाई के घर किया भोजन। राज्यपाल ने बच्चों से ली पारिवारिक जानकारी। भोपाल में सफाई मित्रों का सम्मान समारोह आयोजित। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। सीएम ने विभिन्न विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। भोपाल में अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई जारी। 4 मंजिला कोठी पर चलाया जा रहा बुलडोजर। प्रशासन ने समय समय पर जारी किए थे नोटिस। और भोपाल में 12 से 14 दिसंबर तक मिस पनाचे इंटरनेशनल 2025 का होगा आयोजन। विदेशों से प्रतियोगी के आने की संभावना। फैशन फेडरेशन अध्यक्ष अरुणा शर्मा ने दी जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने बहर में आयोजित महाआरोग्य शिविर का शुभारंभ किया, जहां राज्यपाल ने जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि बहर जैसे स्थान पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाना एक सराहनीय प्रयास है। इसका लाभ इस क्षेत्र की आदिवासी जनता को मिलेगा। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को जनता के बीच जाकर शासन की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। केंद्र और प्रदेश की सरकार समाज के हर वर्ग की बेहतरी और कल्याण के लिए योजना बना रही है। आयुष्मान कार्ड पर 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार मूलक की गतिविधि से जोड़ा जा रहा है। इससे गरीब महिला लखपति बन रही हैं। समूहों की महिलाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण देकर ड्रोन दीदी के नाम से नई पहचान दिलाई जा रही है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह, सांसद भारती पारधी, विधायक गौरव पारधी, पूर्व मंत्री रामकिशोर कावरे, कलेक्टर मृणाल मीना सहित अन्य वरिष्ठगण मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने बहर प्रवास के दौरान ग्राम बिरवा में प्रधानमंत्री आवास योजना की हितग्राही महिला इमला बाई मरकाम के घर भोजन किया। उनके साथ जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह, सांसद भारती पारधी, विधायक गौरव पारधी, राजकुमार कराहे, पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम, इमला बाई मरकाम ने भोजन किया। बता दें कि इमला बाई ने राज्यपाल का पारंपरिक रीति रिवाज के साथ स्वागत किया और इस अवसर पर राज्यपाल ने इमला बाई और उनके बच्चों से पारिवारिक जानकारी ली। इस दौरान इमला बाई ने बताया कि वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उसे आवास स्वीकृत किया गया था। अब उसका आवास पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया है। उसे शासन से शौचालय निर्माण के लिए राशि मिली है। साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अपना बीमा भी कराया है। वहीं राज्यपाल ने इमला बाई की शासन की योजनाओं के प्रति जागरूकता के लिए सराहना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नगर पालिका निगम द्वारा भूमि पूजन, नवीन नियुक्ति पत्र प्रदाय और सफाई मित्रों के सम्मान के लिए कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में समारोह का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रिमोट से कार्यक्रम में अमृत 2.0 के अंतर्गत करोड़ों की लागत से विभिन्न जलापूर्ति संबंधित कार्य और वार्डों में 50 से अधिक विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही सीएम ने समारोह में 55 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनमें 31 को अनुकंपा और शेष 24 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। तो सीएम ने स्वच्छ सर्वेक्षण में भोपाल को दूसरा स्थान प्राप्त होने पर नगर निगम के स्वच्छता कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया। इस अवसर पर माननीय सभापति किशन सूर्यवंशी जी, आपका भी अभिनंदन करता हूं। हमारे हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिन रात हंसते रहते हैं, बहुत अच्छा है। इस मंच पर मौजूद सभी माननीय एमआईसी सदस्यगण, माननीय रविंद्र यति जी, हमारे सभी अधिकारीगण और आप सब, कई कारणों को मिलाकर के आज का कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा गरिमापूर्ण भी है। लेकिन एक निवेदन जरूर करूंगा, 582 लगभग 600 करोड़ की हमारी परियोजनाओं में 30,000 घरों में जल मिलेगा और नगर निगम के द्वारा ये बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए।
सच में ये विजन होना कि हाँ, हमारे लिए जो मूलभूत सुविधाएं, उन मूलभूत सुविधाओं को आइडेंटिफाई करके उनके लिए पर्याप्त रूप से धन का उपलब्ध कराना, ये केवल प्रधानमंत्री जी की ये सरकार के माध्यम से बहुत लंबा समय चला गया। लेकिन शहर बढ़ रहा है, शहर में सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है। और ये जलराशि से सब जुड़ी योजनाओं के लिए तो पता नहीं कितने साल पहले कभी कोई विस्तारीकरण के पैसे मिले होंगे। मुझे नहीं मालूम कभी नगर बने होंगे, नगर निगम शुरू में आई होगी और फिर पैसे मिले होंगे। बात के क्रम में केवल पाइपलाइन को सुधारने के काम के भरोसे से या जो अपने से बन पड़े नगर निगम की जो वित्तीय व्यवस्था में से हो जाए, लेकिन समग्र रूप से विचार करके एक साथ काम करना ये बड़ा कठिन जाता था। और ऐसे में जब हम शुद्ध पेयजल की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, जीवन के मूलभूत आवश्यक सब व्यवस्थाओं की बात करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए इन मूलभूत सुविधाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जीवटता भी एक तरफ उन्हें रचना धर्मिता के लिए नवाचार करते हुए नई नई प्रकार की रिसर्च को प्रोत्साहन देने के लिए वो समान रूप से उस तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। दूसरी तरफ उपलब्ध संसाधनों के लिए हमारे नगर अपने पैरों पर कैसे खड़े हो, हमारे नगर के नागरिकों की मूलभूत सुविधाएं उनको कैसे मिले और उन सुविधाओं के अंदर भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी हो, लेकिन लंबे समय तक के लिए वो प्लान बने। बात कितनी छोटी छोटी सी है। अब जैसे इसी योजना का नाम क्या रखा है? इस योजना का नाम अमृत। अब अमृत का रखने का मतलब ही क्या हो गया? जहर नहीं है, अमृत है। और अमृत कब है? जब नगर रहेंगे। और नगर कब रहेंगे? नागरिकों की व्यवस्थाओं में स्थायी बसाहट जब रहेगी। और स्थायी बसाहट मानव की सभ्यता के साथ दुनिया में अगर सबसे पहले कहीं बसाहटें मिली है तो हमें गर्व है। वो भारत देश है, आर्यभट्ट है, जहां पर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा उस काल के आधार पर दुनिया की सबसे प्राचीन बसाहटें कहीं मिली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में व्याप्त समस्याओं को लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जहां एबीवीपी का कहना है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की प्रमुख समस्या जैसे शोध प्रवेश परीक्षा, पीएचडी में हुए धांधलेबाजी की निष्पक्ष जांच हो, छात्रावास में बढ़ाई गई फीस को जल्द से जल्द कम किया जाए, साथ ही अमरकंटक जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए वहां के क्षेत्रवासियों को 50% का आरक्षण दिया जाए, बसों का संचालन किया जाए और अन्य प्रमुख समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। महिम राष्ट्रपति को कलेक्टर महोदय के माध्यम से कई एजेंटों में कई विषयों को अनियमितताओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रमुख विषय है एजेंटों में अभी फिलहाल जो पीएचडी प्रवेश परीक्षा हुआ है उसमें धांधलेबाजी, बसों का संचालन एवं आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ 50% का आरक्षण आदिवासियों को होना चाहिए और अन्य प्रकार की अनियमितताओं को देखते हुए विद्यार्थी परिषद कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा। भोपाल में देश प्रदेश की महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के उद्देश्य से सुंदरी प्रतियोगिता मिस बनाच इंटरनेशनल का आयोजन 12 से 14 दिसंबर तक किया जा रहा है, जहां फैशन फेडरेशन अध्यक्ष अरुण शर्मा ने बताया कि इस बेटी प्रेजेंट में 18 से 45 वर्ष की सभी महिलाओं से आवेदन बुलाए गए हैं। वहीं यहां कोरिया, जापान, नेपाल, अफ्रीका और रूस देश से भी प्रतियोगी आने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जजों की जोड़ी में शामिल कोरिया के स्टेट गवर्नर, भारत कोरिया फ्रेंडशिप इंडस्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन ईयू डोन पार्क, अंतर्राष्ट्रीय बेटी जज सुजाता शर्मा, डॉक्टर संदीप मारवा, शाहिद अनेक आईएएस, आईपीएस अधिकारियों की यहां पे उपस्थिति रहेगी। तो आपको बता दें कि डॉक्टर नितिन वर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता से हमारे प्रदेश के पर्यटन उद्योग को बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही राज्य के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। भोपाल के अंदर 12 से 14 दिसंबर तक हम अंतर्राष्ट्रीय सुंदरी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, जिसका नाम है मिस पनाश इंटरनेशनल 2025 और ये पनाश फैशन फेडरेशन है हमारा, उसके तहत किया जा रहा है। इस ब्यूटी पेजेंट में आपके भोपाल के अंदर
दूसरे देशों के कोरिया, जापान, ताइवान, चीन, नेपाल और भी कई कंट्री के पार्टिसिपेंट्स भी आ रहे हैं और उनके यहाँ के गेस्ट, स्पेशल गेस्ट हैं, गवर्नर हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, इस तरह की पर्सनैलिटी भी आ रही हैं। बॉलीवुड की, अपने हिंदुस्तान की, वहाँ के सेलिब्रिटी आ रहे हैं, इंटरनेशनल जज हैं वो हैं और मध्य प्रदेश के IAS, IPS भी इसमें आ रहे हैं। कुल मिला के ये कि चारों तरफ से न्यूज़ चैनल की मशहूर एंकर्स भी आ रही हैं। क्योंकि हमारा चारों तरफ से ये है कि कोई भी जो ऐसा ना छूटे या कोई ऐसा ना बोले कि किसके साथ में नाइंसाफ़ी की है या किसी को ज़बरदस्ती आपने टॉप कर दिया या आपको जिता दिया। 20 जज होंगे अलग अलग फील्ड के, अलग अलग कैटेगरी के, उनका जो निचोड़ होगा, उनका जो डिसीजन होगा वो विनर होगा इसके अंदर। द पनास फैशन फेडरेशन जो इवेंट कर रहा है ब्यूटी पेजेंट, इसमें देश भर से और अंतर्राष्ट्रीय कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये भोपाल के लिए और पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक इतना सुहाना अवसर है कि यहाँ पर सारी प्रतिभाएं, जो हिडन टैलेंट है वुमेन कैटेगरीज के, सारे लोगों को हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं फैशन इंडस्ट्री में। और इसमें फैशन के साथ साथ कई अदर सेक्टर्स को भी हमने मर्ज किया हुआ है, फॉर एग्जांपल हेल्थ, वेलनेस एंड ऑल, और इसके अलावा ब्यूटी अगर उससे जोड़ा जाए तो ये सारे सेक्टर्स इन्वॉल्व किए गए। और जो मेन उद्देश्य इसका ये है कि फैशन के क्षेत्र में कल्चरल आर्ट और जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, सबको सबका समागमन करके एक अच्छा उपदेश हमें जो समाज को देना है कि फैशन इंडस्ट्री में भी कुछ अच्छा करके दिखाना है और समाज के लिए जो कुछ हम अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटीज और जो भी डेवलपिंग कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, जैसे कि रशिया, साउथ अफ्रीका, कैम्बोडिया, चाइना, साउथ कोरिया, ये सारी की सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज है जो कि इंटरनेशनल लेवल की हैं और जो आगे कुछ ना कुछ प्रतिभाएं उनकी बढ़ के आगे उभरने वाली हैं, उनको हम एक मौका दे रहे हैं कि आइए आप पार्टिसिपेट करिए और इस इवेंट के माध्यम से उनको जो भी टैलेंट है उनको हम नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट करेंगे। भोपाल में शारिक मछली और उसके परिवार द्वारा बनाए गए अवैध निर्माण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम के बुलडोजरों से लगातार 15,000 स्क्वायर फीट पर 4 मंजिला आलीशान कोठी को तोड़ा जा रहा है। एसडीएम विनोद सोनकिया ने बताया कि यह लगभग जमीन सहित 20 करोड़ रुपए की संपत्ति थी जो कि अवैध रूप से कब्जा करके बनाई गई थी और इसके लिए बाकायदा कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया। नगर निगम, जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर इसे लेकर नोटिस भी जारी किए गए थे। ये सरकारी जमीन पे अवैध निर्माण था जिसको हटाया जा रहा है। आज करीब 15,000 से अधिक एरिया की जमीन है जिस पर निर्माण कार्य किया गया था अवैध रूप से, जिसको उनका आरोप है कि हमने कोई नोटिस नहीं दिया गया। सारा तहसीलदार न्यायालय में इसका केस चला है। MPLRC का 248 सेक्शन है, उसके तहत आदेश पारित हुआ है। आदेश के बाद नोटिस भी दिए गए, नगर निगम से भी नोटिस मिले हैं, कार्रवाई की जा रही है। क्या बाजार की कीमत होगी? अनुमानित कीमत पूरे निर्माण कार्य और जमीन की 20 करोड़ के ऊपर होगी। खंडवा जिले के कालमुखी गांव में कावेरी नदी में अचानक आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गांव में लगने वाले हॉट बाजार के दौरान अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते बाजार स्थल के अंदर पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि एक महिला का पैर फिसलने से वो नाले में बहने लगी। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने साहस दिखाकर महिला को पकड़ लिया। इसी बीच कई वाहन पानी में बह गए। बता दें कि हालात इतने खराब हैं कि लोग अब भी अपनी जान जोखिम में डालकर रपटा पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर कालमुखी ग्राम पंचायत ने तुरंत ट्रैक्टर की व्यवस्था कर खेतों और गांव में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास शुरू कर दिया है। फिलहाल नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। तो आपको बता दें कि ये मंजर कावेरी नदी में आई अचानक बाढ़ का है, जहां पे लोग फंस गए। एक महिला का तो पैर फिसल गया, लेकिन वहीं के स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से महिला को बचा लिया और अभी भी ट्रैक्टर की मदद से जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है। तो बाढ़ को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है और लगातार कावेरी नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। आवाजाही में दिक्कत हो रही है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई लोग यहां पे फंसे हुए बताए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षित निकालने का लगातार प्रयास भी हो रहा है।
उज्जैन में मक्सी रोड स्थित एक कॉलोनी में दर्जन बदमाश घर के बाहर खड़ी 3 बाइक और एक बुलेट चुराकर मौके से फरार हो गए। बता दें कि चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके माध्यम से पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। मोहन बड़ौदिया की ग्राम मड़ौदा की एक 20 वर्षीय युवती के गुम हो जाने के मामले में बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण थाने पहुंच गए और युवती को जल्द ढूंढकर लाने, संदेह के घेरे में आए युवक पर कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार युवती बुधवार शाम बिना बताए घर से चली गई थी। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले 21 वर्षीय युवक पर शंका जताई। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाने में भीड़ बढ़ते ही स्थिति बिगड़ते ही उसे काबू करने के लिए वहां पे चाक चौबंद व्यवस्था की गई पुलिस द्वारा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस ने सुनेरा, शाजापुर और सलसलाई सहित आसपास के थानों से बल बुलाए। इसके साथ ही सूचना मिलने पर एसडीओपी गोपाल सिंह चौहान मौके पर पहुंचे और थाना प्रभारी पीके व्यास, नायब तहसीलदार मुकेश गुप्ता ने परिजनों और ग्रामीणों को शीघ्र युवती का पता लगाने का आश्वासन दिया। मंदोदा जो है उसमें एक अपने हुकुम सिंह जी हैं, उनकी बच्ची कल कहीं चली गई, तो वो खेत पे गए हुए थे, तो वो जब लौटी नहीं तो उन्होंने देखा कि वो मिली नहीं, तो उन्होंने आज उसके गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई और उनको ऐसा शक है कि उनके पड़ोस में रहने वाला राजेश, जिसकी उम्र 21 साल है और इनकी बच्ची जो है वो भी बालिका नाम है, तो वो उनको शक है कि वो उनके साथ कहीं चली गई। तो उनकी रिपोर्ट पर से गुम निशान दर्ज कर लिया गया और पुलिस को ढूंढने का प्रयास कर रही है। यहाँ पे भी हम लोग बहुत जल्दी पुलिस उनको दस्तयाब करेगी और फिर आगे जो वैधानिक कार्रवाई होगी हम करेंगे। गणेश चतुर्थी को कुछ ही दिन शेष बचे हैं और इस दौरान नगर में गणेश प्रतिमा को अंतिम रूप देने के लिए मूर्तिकार दिन रात एक कर रहे हैं। इस वर्ष गणेश प्रतिमा निर्मित करने में मूर्तिकारों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मिट्टी, लकड़ी, बांस, सुतली सभी वस्तुओं पर महंगाई की मार बनी हुई है। मूर्तिकार गणेश प्रजापति बताते हैं कि इस वर्ष हमारे गणेश पंडाल में लगभग 40 गणेश प्रतिमा की मूर्ति बनाई जा रही है। 3 मूर्तियों में सबसे महंगी मूर्ति लगभग 40,000 की है। वहीं 5,000 से लेकर 20,000 तक की मूर्तियां हमारे द्वारा बनाई गई हैं। हमारे द्वारा निर्मित की जा रहे गणेश प्रतिमा नगर सहित ग्रामीण अंचलों में भी स्थापना के लिए पहुंचाई जाएगी। वहीं नगर में गणेश स्थापना के लिए जगह जगह पंडाल स्थापित किए जा रहे हैं। मूर्तिकार गणेश प्रजापति के अलावा अन्य मूर्तिकारों द्वारा आकर्षक गणेश प्रतिमा को निर्मित किया जा रहा है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभिन्न आकांक्षी जिलों और विकासखंडों के अधिकारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और खंडवा के पूर्व कलेक्टर अनूप कुमार सिंह को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। इनके साथ बड़वानी, दमोह, धार, निवाड़ी, टीकमगढ़ और विदिशा जिलों के कलेक्टर्स भी सम्मानित हुए। उल्लेखनीय है कि 1 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चले संपूर्णता अभियान में खंडवा जिले ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। नीति आयोग द्वारा तय 6 संकेतकों स्वास्थ्य, कृषि, महिला एवं बाल विकास और स्कूल शिक्षा से जुड़े सभी मानकों पर खंडवा ने 100% लक्ष्य हासिल किया। तो बता दें कि कलेक्टर ऋषभ गुप्ता की कार्यशैली हमेशा सुर्खियों में रहती है। उनके नेतृत्व में खंडवा विकास की नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद विवाद जारी है। भोपाल में पूर्व जिला अध्यक्ष मोनू सक्सेना ने राहुल गांधी को खून से पत्र लिखा और न्याय देने की मांग की। वहीं मोनू सक्सेना ने आरोप लगाते हुए कहा कि भोपाल में व्यापम के आरोपी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। आज हम स्वर्गीय राजीव गांधी जी को नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को उनका हक दिया, उनकी अधिकारों की लड़ाई भी आदरणीय राजीव गांधी जी ने लड़ी।
देश की जनता को भी न्याय दिया। दूरसंचार की क्रांति भी आदरणीय राजीव गांधी जी लेके आए। आज सारी बातों को लेकर जो संगठन सृजन अभियान में जो परिणाम राजधानी भोपाल का आया है, जिसमें व्यापम घोटाले के आरोपी कांग्रेस में पद पाकर बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश के प्रदेश महामंत्री बन के बैठे हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अध्यक्ष छोटे भाई बन गए हैं। ऐसे में हमारी आपत्ति, हमारा विरोध यह है कि हम निष्ठावान कार्यकर्ताओं की कौन सुनेगा। जिन्होंने 15-15, 25-25, 100 केस खा रखे हैं, हजारों बार मैं जेल गया हूं, 25 सालों से मैं निष्ठावान ईमानदार कार्यकर्ता हूं। ये मेरी आंख भी किसी से अछूती नहीं है। आग भी मैंने पार्टी के लिए फुटवाई, मध्य प्रदेश की युवाओं के लिए फुटवाई पटवारी भर्ती घोटाले में। तो हमारे साथ अत्याचार और अन्याय को, ये आज हमने खून से राहुल गांधी जी को पत्र लिखा है और इस पत्र को अभी हम सब लोग मेल करेंगे। ये पत्र पूरा हम खून से लिखेंगे। ये पूरा पत्र लेके आए हम, ये पूरा पत्र हम खून से लिखने जा रहे हैं खड़गे जी को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को। भोपाल में छात्र कांग्रेस एनएसयूआई ने अनोखा प्रदर्शन किया, जहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर कुंभकर्ण की वेशभूषा पहनकर ड्रग्स मामले का विरोध किया। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। वहीं छात्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष आदित्य सोनी ने कहा, मध्य प्रदेश में ड्रग्स के बढ़ते कारोबार से जनता चिंतित है। इसके लिए हर मोर्चे पर कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी है। ड्रग्स से नौजवान और छात्रों का भविष्य अंधकार में हो रहा है। तो आपको बता दें कि ड्रग्स के खिलाफ यहां पे प्रदर्शन किया गया और साथ ही ये प्रदर्शन इसलिए किया गया है कि नौजवान ड्रग्स की लत से दूर रहें, नशे का खेल खत्म हो। तो काफी संख्या में यहां पे युवाओं का दल देखने को मिला, जिन्होंने ड्रग्स के खिलाफ ये प्रदर्शन किया है। भोपाल में एक अवैध फैक्ट्री के अंदर करीब 92 करोड़ रुपए की 61 किलो ड्रग्स बरामद हुई है और वहां पे 550 किलोग्राम ड्रग्स बनाने का कच्चा माल, जो कि मोफेड्रोमन नामक की जो ड्रग्स है, वो लगातार 1 वर्ष के भीतर तीसरी बार भोपाल राजधानी से बरामद की गई है, जो डीआरआई ने कार्रवाई करके भोपाल में पकड़ी। अब इसमें सवाल उत्पन्न ये होता है कि यदि इतने बड़े पैमाने में जिस प्रकार से अक्टूबर 2024 में 1800 करोड़ की ड्रग्स को भी यहाँ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गुजरात पुलिस ने पकड़ा था, तो मध्य प्रदेश शासन आखिर इसके लिए कर क्या रही है? भोपाल राजधानी को कहीं न कहीं नशे की राजधानी की ओर बनाने की ओर शासन इस प्रकार से कार्रवाई कर रही है। लगातार 1 साल के भीतर तीसरी बार भोपाल राजधानी से इतनी बड़ी मात्रा में मोफेड्रोमोन नामक जो एमडी नामक ड्रग्स है वो यहाँ से बरामद होती है और सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। आज एनएसयूआई मध्य प्रदेश द्वारा कुंभकर्ण की नींद से सरकार को उठाने का प्रयास किया गया है कि सरकार अपनी कुंभकर्ण की नींद से जागे और जिस प्रकार से नशे का व्यापार यहाँ पे विस्तार किया जा रहा है, पहले 1800 करोड़ की ड्रग गुजरात से यहाँ पहुंच जाती है, उसके बाद तस्करों का सबसे बड़ा भारतवर्ष का रैकेट भोपाल में मिलता है और उसके बाद इस प्रकार की दिलदार नगर की फैक्ट्री मिलती है। तो खंडवा के स्वास्थ्य को सशक्त बनाने की दिशा में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के सतत प्रयास अब नए मुकाम की ओर बढ़ रहे हैं। कुपोषण के खिलाफ संघर्ष हो, भ्रांतियों से बचाव की पहल हो या ग्रामीण अंचलों में फैले झोलाछाप डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई, हर मोर्चे पर कलेक्टर की सक्रियता साफ झलक रही है। इसी कड़ी में अब 30 अगस्त को खालवा विकासखंड के ग्राम रोशनी में मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजित होने जा रहा है, जहां शिविर में न केवल सामान्य बीमारियों की जांच और इलाज होगा, बल्कि कैंसर, स्किल सेल, टीबी, कुष्ठ, हृदय रोग जैसे गंभीर रोगों के लिए भी विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे और सभी जांचें और दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर नागार्जुन गौड़ा ने स्थल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्पष्ट निर्देश दिए। कटनी जिले की रहने वाली अर्चना तिवारी की मिसिंग मिस्ट्री पिछले 13 दिन से प्रदेश भर में रहस्य बनी हुई थी। आखिरकार पुलिस के आगे उसकी वकालत धरी की धरी रह गई और पुलिस ने अर्चना को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से बरामद कर लिया है। दरअसल अर्चना एक वकील है और उसने पहले जबलपुर में प्रैक्टिस की और फिर 1 साल से वो इंदौर में वकालत करने के साथ सिविल जज की तैयारी कर रही थी। इसी बीच उसके घर वालों ने उसकी शादी एक पटवारी से तय कर दी। अर्चना ने शादी करने से इनकार
इनकार किया तो घरवालों ने कहा कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तुम्हें शादी करनी होगी। यहीं से अर्चना ने अपने मिसिंग की साजिश को अंजाम देने का मन बना लिया। अर्चना की मुलाकात एक सारांश नामक युवक से हुई। सारांश के घर वाले भी उसकी जबरन शादी कराना चाहते थे, जिसके कारण सारांश ने अर्चना की मदद करने का मन बना लिया। अर्चना ने मोबाइल से अपनी मां को फोन किया तो पुलिस ने उसे ट्रेस कर लिया और फिर सारांश को गिरफ्तार कर लिया और अर्चना को भी लखीमपुर खीरी से बरामद कर लिया गया है। तो मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।